हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे हु, होम और होज का प्रयोग। देखेंगे कि कहाँ पे होज, कहाँ पे हु और कहाँ पे होम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम अनुवाद करते हैं तो हु, होम और होज में बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कब हम हु का प्रयोग करें, कब हम होम का प्रयोग करें, कब होज का प्रयोग करें और उसी के साथ कब विच का प्रयोग करें। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आइए आज की इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं और इन सभी जितने भी हमारे कन्फ्यूजन हैं इनको दूर करते हैं। तो पहला जो हमारा अनुवाद है कि तुम्हारा काम कौन किया, तुम्हारा काम कौन किया। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वह है कौन। तो कौन की अंग्रेजी वैसे हु होती है, विच भी होती है। तो अब देखते हैं सबसे पहले हम कब हु का प्रयोग करेंगे। तो जो जनरल हु होता है वह सब्जेक्टिव केस होता है, होम होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस होता है और हुज पॉजेसिव केस होता है। तो पहले इन तीनों को देखते हैं। तो अगर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाएगा तो हु का प्रयोग करेंगे, जब ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग करेंगे तो होम हो जाएगा, और जब अधिकार दिखाने के लिए पॉजेशन दिखाया जाएगा तो हुज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, दिया है तुम्हारा काम कौन किया। तो हमारा प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है कौन, तो कौन की अंग्रेजी होती है हु। तो अगर हु लिखते हैं तो ये कहेंगे हुम क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो अब कारण है, देखिए तुम्हारा काम कौन किया, तो इसमें देखिए डूअर का अभाव है, यानी सब्जेक्ट का अभाव है। किया कौन, यानी तुम्हारा काम कौन किया। तो इसके जगह पे अगर हम जवाब देते हैं कि तुम्हारा काम मैंने किया तो मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डूअर मैं हो जाऊंगा। तो जब डूअर के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे हम हु का प्रयोग करते हैं, यानी हु डूअर का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो अब यहाँ हो गया हु। अब हम टेंस में चलते हैं। तो टेंस है पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट है और हु हमारा क्वेश्चन वर्ड भी हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड के बाद अक्सर डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट करते हैं। तो चूंकि यही हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और यही सब्जेक्ट है, तो इसका जो रूल होता है वह असर्टिव के नियम से लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो किया, तो करना की अंग्रेजी होती है डू, और सेकेंड फॉर्म इसका हो जाएगा, तब ये हो जाएगा डिड, यानी हु डिड किसने किया या कौन किया। अब क्या किया, तो तुम्हारा काम। तो तुम्हारा काम यानी योर वर्क या योर टास्क, ये हो जाएगा हु डिड योर टास्क। तुम्हारा काम कौन किया, यानी हु सब्जेक्ट का काम किया, क्वेश्चन वर्ड का काम, क्योंकि इसी का जब हम जवाब देंगे तो हमारा डूअर पता चल जाएगा काम किसने किया। तो हो गया हु डिड योर वर्क, तुम्हारा काम कौन किया। अगला है उसे किसने धोखा दिया। यहाँ पे आया है कौन, यहाँ पे आ गया किसने धोखा दिया। तो कौन के लिए हु का प्रयोग किए, अब आया है किसने, उसे किसने धोखा दिया। तो इसका जवाब दे दिया जाए कि उसे राम ने धोखा दिया। तो राम ने धोखा दिया, तो राम करता है, तो इसलिए यहाँ किसने के लिए हमको फिर हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसी ने धोखा दिया। अगर इसका हमको जवाब देना है कि उसे किसने धोखा दिया, तो उसे राम ने धोखा दिया, तो इसके जगह पे राम आ जाएगा, यानी राम ने उसे धोखा दिया। तो धोखा देने का काम राम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फिर उसने के लिए हमको हु का प्रयोग करना है, यानी सब्जेक्टिव केस। तो जैसे सब्जेक्ट हो गया उसके बाद चूँकि पास्ट इंडिफिनिट है तो तुरंत वर्ब लगेगा, और वर्ब सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो वर्ब है धोखा देना। तो धोखा देना की अंग्रेजी होती है डिसीव, DECEIVE, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिसीव्ड, हु डिसीव्ड, किसने धोखा दिया। अब आगे दिया है उसे, तो ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हु डिसीव्ड हिम, उसे किसने धोखा दिया। तो ये हमको ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है तो वह हु, अगर ऑब्जेक्ट के लिए करना होगा तब यह हुम का प्रयोग होगा। अब अगला देखते हैं, काम कौन पूरा नहीं किया।
तो फिर दिया जा रहा है डूअर के बारे में पूछा जा रहा है कि जो काम पूरा नहीं किया है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो डूअर का अभाव है, तो डूअर का अभाव जैसे तो काम कौन पूरा नहीं किया, तो काम राम ने नहीं पूरा किया, यानी राम ने काम नहीं पूरा किया, तो कौन की जगह राम आ रहा है, वही सब्जेक्ट हो रहा है। तो फिर कौन के लिए जो हम वर्ड प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो गया हु। अब यह नेगेटिव में है, तो नेगेटिव के लिए पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तो ये हो जाएगा डिड नॉट। और इसके बाद जो वर्ब होगा, जैसे डिड लग जाता है तो वर्ब हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। डिड हमेशा अपने साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो काम कौन पूरा नहीं किया, तो डिड नॉट हो गया। अब यहाँ पूरा करना, तो यहाँ हो गया कंप्लीट, ये हो गया। अब क्या पूरा नहीं किया, तो काम, तो वर्क भी लिख सकते हैं, टास्क भी लिख सकते हैं, डिड भी लिख सकते हैं कि हु डिड नॉट कंप्लीट वर्क या टास्क। अगला दिया है किसका भाई दौड़ जीता। किसका भाई दौड़ जीता, किसका हटाते हैं तो हो गया भाई दौड़ जीता, तो यानी यहाँ डूअर है, दौड़ जीतने वाला है, ये ध्यान देना है। किसका भाई दौड़ जीता, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट है यानी यहाँ जो सब्जेक्ट है वह ब्रदर है, ब्रदर, और जीतने के लिए हो जाएगा वन, और दौड़, तो ये हो जाएगा द रेस। अब इसके लिए हमको दिया है किसका भाई, तो उसका भाई, तो उसके के लिए अगर लगाएंगे तो यहाँ हिज हो सकता है। तो यहाँ हिज देखिए पॉजिटिव केस होगा। मान लीजिए अगर हमने कह दिया उसका भाई दौड़ जीता, तो हिज ब्रदर वॉन द रेस, यानी यह अफर्मेटिव सेंटेंस में चला जा रहा है। उसका भाई दौड़ जीता। अब इसी हिज को हटाया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है किसका भाई, तो जवाब हो रहा है उसका भाई। तो उसका जो हिज है यह पॉजिटिव केस है, तो इसलिए यहाँ पे हमको पॉजिटिव केस, इसी के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह हिज हटा, तो इसके लिए यहाँ पे हुज का प्रयोग हुआ, हुज ब्रदर वॉन द रेस। अब यहाँ प्रश्न हो गया और क्वेश्चन मार्क। किसका भाई दौड़ जीता, तो उसका भाई दौड़ जीता, तो हिज, चाहे मेरा भाई दौड़ जीता, तो माई भी पॉजिटिव केस है, तो इसलिए यह पॉजिटिव जो केस है वह पॉजिटिव केस यहाँ प्रयोग किया जाएगा। और यही प्रश्न पूछा। अब कहेंगे कि हम डिड क्यों नहीं प्रयोग किए, क्योंकि भाई ही दौड़ जीता है, हुज ब्रदर, किसका भाई, यही दौड़ जीता है और यही सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके बाद डिड नहीं लगा। अगर डिड लगता तो इसके बाद हमको सब्जेक्ट ढूंढना होता, तो सब्जेक्ट चूंकि भाई ही है इसलिए इसके बाद डिड का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हुज ब्रदर यह सब्जेक्ट हो गया क्योंकि भाई ही दौड़ जीता है, और अधिकार बता रहा है वह किसका भाई है, तो हुज ब्रदर वॉन द रेस। फिर अगला सेंटेंस है किसका घोड़ा तेज दौड़ता है। बिल्कुल उसी तरह, सपोज दैट घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ हो गया हॉर्स। अब ये हो गया रन्स, यानी घोड़ा तेज दौड़ता है तो रन्स। अब यहाँ हो गया फास्ट। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट है हॉर्स, रन्स दौड़ता है, फास्ट तेज दौड़ता है, तो अगर यह अफर्मेटिव होगा तो फुल स्टॉप लग जाएगा। अब इसी में प्रश्न पूछा है कि किसका घोड़ा, जैसे है किसका भाई उसी तरह है किसका घोड़ा, तो यह भी पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। जैसे मेरा घोड़ा, उसका घोड़ा, तुम्हारा घोड़ा, यह पोजीशन बता रहा है, तो इसलिए यह जो पॉजिटिव केस है वह प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हुज। हॉर्स, अब इसलिए यह सब्जेक्ट है तो यहाँ डज डू का प्रयोग नहीं करेंगे। हॉर्स सिंगुलर नंबर है, डज का प्रयोग होना चाहिए। तो चूँकि अगर यह सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट का कार्य कोई और करता, तो उसके पहले डज लगता। चूँकि हॉर्स ही हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए इसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, और उसमें यस या ई जोड़ करके उसको सिंगुलर बनाते हैं, तो रन में एस जोड़ करके सिंगुलर नंबर बना देंगे, और यहाँ फास्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर उसी प्रकार अगला है कि वह किसके साथ रहता है, तो किसके हटाया जाए तो वह रहता है, वह साथ रहता है, यानी रहने का काम यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, वह किसके साथ रहता है, तो वह सब्जेक्ट है, वह रहता है, तो अब किसके साथ, तो सपोज दैट हमने इसका जवाब दिया कि वह राम के साथ रहता है,
ही लिव्स विद राम। तो अगर राम यहाँ नाउन है तो उसके जगह पर अगर हमने प्रश्न पूछा है तो उसके जगह पे हमको प्रोनाउन ही प्रयोग करना है। तो और जो हुज होता है वह पॉजिटिव केस होता है, अधिकार बताता है, और यहाँ अधिकार के लिए नहीं आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ होम का प्रयोग होगा, किसके साथ, यहाँ हो जाएगा होम। अब यहाँ ध्यान देना है कि साथ आया है तो यह प्रीपोजिशन है, किसी न किसी के साथ में रहता है तो विद का प्रयोग होगा। तो जनरली जो प्रीपोजिशन है जिसके बाद, जिस नाउन के बाद हिंदी में आता है उस नाउन के पहले अंग्रेजी में हम प्रयोग करते हैं, तो वह विद हम पहले प्रयोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा विद होम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसके बाद सब्जेक्ट है, इसलिए डू डज लगना है। तो ही सिंगुलर नंबर में है तो इसलिए डज का प्रयोग करेंगे। तो ही और उसके बाद वर्ब और क्वेश्चन मार्क। वह किसके साथ रहता है, तो होम डज ही लिव। यह विद हम चाहें तो अंत में भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है जिसके बाद यह साथ, यानी हिंदी में आता है, अंग्रेजी में हमेशा उसके पहले आ जाता है। तो यहाँ पे विद पहले हो जाएगा, विद होम डज ही लिव। फिर उसी तरह है राधा किसकी पुस्तक फाड़ी, किसकी। अब इसके बाद यहाँ देखिए नाउन आया है, किसकी पुस्तक, तो मेरी पुस्तक। अगर उसका जवाब दिया जाए मेरी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक, उसकी पुस्तक, यह पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। तो जैसे अधिकार दिखाएगा तो हुज का प्रयोग करेंगे। तो किसकी पुस्तक, तो यहाँ हुज हो गया, और पोजीशन दिखा रहा है तो कोई ना कोई उसके बाद नाउन आ जाएगा। तो यहाँ बुक उसके साथ ही लग जाएगा, हुज बुक, किसकी पुस्तक। अब टेंस में चलते हैं, फाड़ी तो पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट है इसलिए अब सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट लगेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ हो जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया राधा, तो राधा के लिए यहाँ लिखेंगे, ये हो गया राधा। और यहाँ वर्ब फाड़ना, तो फाड़ना का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, यानी टीयर या रेंड लिख सकते हैं, REND दोनों हो सकता है। हुज बुक डिड राधा टीयर, की राधा किसकी पुस्तक फाड़ी। फिर उस प्रकार अगला सेंटेंस है कि कौन सा विद्यार्थी कल नहीं आया। तो अगर कौन हटाते हैं तो विद्यार्थी कल नहीं आया, यानी सब्जेक्ट है। तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिड नॉट। अब आना तो कम लिख सकते हैं, और कल दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट है तो एस्टरडे लिख देंगे, ये हो गया एस्टरडे। अब इसके बाद दिया है कि कौन सा विद्यार्थी, अब ऑप्शन, यानी तमाम विद्यार्थी बैठे हैं और उसमें पूछ रहे हैं इसमें कौन सा विद्यार्थी कल नहीं आया। तो इसमें कौन सा विद्यार्थी अगर नहीं आया तो उसमें ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें छांटा जा रहा है कौन सा। तो अब यहाँ चूंकि यही नहीं आया, यही सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हम छांट रहे हैं कौन सा विद्यार्थी। तो उसके लिए जब ऑप्शन ढूंढा जाता है तो उसके लिए हमेशा विच का प्रयोग करते हैं, विच स्टूडेंट, कौन सा विद्यार्थी इसमें से नहीं आया। यानी क्योंकि सब्जेक्ट तो है, अगर यह सब्जेक्ट नहीं होता कि कौन कल नहीं आया तब तो हु का, यानी यह सब्जेक्टिव केस हु प्रयोग होता। लेकिन ऑलरेडी पहले से यह सब्जेक्ट दिया है, लेकिन उसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, छांट रहे हैं कौन सा विद्यार्थी इसमें से नहीं आया, तो उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। तो विच स्टूडेंट डिड नॉट कम यस्टरडे, और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर उसी तरह दिया है तुम कौन सा सवाल हल नहीं किए, यानी तमाम सवाल हल किए उसमें से कौन सा नहीं हल किए। फिर यहाँ पे फाइंड आउट किया जा रहा है, तो फिर यहाँ कौन सा के लिए विच क्वेश्चन इसी तरह लग जाएगा, विच क्वेश्चन, ये हो गया विच क्वेश्चन। तुम हल नहीं किए, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसलिए तुरंत यहाँ डिड, अब यहाँ हो जाएगा यू नॉट, विच क्वेश्चन यू डिड नॉट, हो गया हल नहीं किए तो यहाँ हो गया सॉल्व। तो कौन सा सवाल, तो विच क्वेश्चन एक ही साथ लगना है, विच क्वेश्चन डिड सहायक क्रिया, तुरंत उसके बाद हमारा जो वो सब्जेक्ट है लग गया नॉट, उसके बाद सॉल्व।
तो विच क्वेश्चन, कौन सा सवाल, डिड यू नॉट सॉल्व। अब यहाँ कहेंगे क्यों यहाँ सब्जेक्ट नहीं लगाया, तो चूंकि यहाँ स्टूडेंट ही हमारा सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ ऑप्शन ढूंढा जा रहा है। यहाँ पे भी ऑप्शन ढूंढा गया, विच लगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है और इसमें यही स्टूडेंट ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए डिड नॉट यहाँ एक साथ लगा, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं लगा। अगला देखते हैं, तुम्हें कौन सा कलम चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी ऑप्शन है, कौन सा, तमाम कलम है इसमें से, इसमें कौन सा कलम चाहिए, तो फिर यहाँ पे भी उसी प्रकार ऑप्शन दिया जा रहा है। तो विच पेन, कौन सा कलम। अब आगे हमारा फिर यहाँ सब्जेक्ट है कि तुम्हें चाहिए, तो तुम हो। अब यहाँ चाहिए मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम चाहते हो, तो यहाँ डू और यू वांट। विच पेन डू यू वांट, तुम्हें कौन सा कलम चाहिए। अब यहाँ सब्जेक्ट तो तुम्हें दिया हुआ है पहले से, तो इसलिए उसके अनुसार हमको सहायक क्रिया डू का प्रयोग करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से। तुम्हें कौन सा, भी नहीं कहेंगे कि यहाँ चाहिए है तो शुड क्यों नहीं लगाया गया है, शुड नहीं लगना है। इसका सेंस है कि तुम कौन सा कलम चाहते हो, तुम्हें किस कलम की आवश्यकता है, ये सेंस हुआ। तो विच पेन डू यू वांट। फिर उसी प्रकार दिया है कि वह किसके साथ जाएगा, जैसे यहाँ है किसके साथ, उसी तरह अभी है किसके साथ, मेरे साथ जाएगा क्योंकि पोजीशन बता रहा है, तो फिर उसी तरह मेरे साथ जाएगा। तो मेरे साथ जाएगा, तो चूंकि मैं उसके साथ जा रहा हूँ तो पोजीशन ना होकर के यहाँ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है कि मैं उसके साथ जाऊँगा, तो यहाँ पोजीशन दिखा रहा है, यानी वह जाएगा लेकिन किसके साथ, तो मेरे साथ, तो विद मी यानी ऑब्जेक्टिव केस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ होम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, किसके साथ, तो फिर पहले साथ और ये हो जाएगा होम। फ्यूचर में है तो विल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट दिया है वह, तो ही हो जाएगा, और कुछ बचा नहीं है। वह किसके साथ जाएगा, विद होम विल ही गो, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हम आसानी से अगर ढूंढ सकते हैं, अगर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो हु लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो हुम लगाएंगे, और अगर पोजीशन दिखा रहा है तो हुज का प्रयोग करेंगे। तो हु सब्जेक्ट, हुम ऑब्जेक्ट और हुज पोजीशन दिखाने के लिए, यानी पॉजिटिव केस के लिए प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।